वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है। तो ये जो गीत हम गाए हैं भक्ति विनोद ठाकुर की, करिश्मा माता जी ने जो रिक्वेस्ट किया था, एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट गीत है। इस गीत के माध्यम से हम अपने परिस्थिति को क्या है विश्लेषण करके देखना चाहिए। उसको हम तो ध्यान पूर्वक समझना चाहिए। ये आचार्यों की कृपा है कि अपने भाव में, खुद की विनम्र भाव में इस प्रकार के गीत गाते हैं, ताकि हम समझे कि हमारा परिस्थिति, हमारे प्रयाण कैसे चल रहा है। हाँ? हम वृद्धावस्था में आने के बाद दुख होने से मतलब नहीं बनेगा। वृद्ध कब होता है एक व्यक्ति? जब मृत्यु सामने है तो वृद्ध है। कभी एक व्यक्ति का उम्र 10 साल का होगा, बट उनकी मृत्यु 2 महीना में है। और कोई व्यक्ति, हाँ हाँ, 80 साल का होगा, परंतु उनकी मृत्यु 90 साल में होगा। इसमें कौन बूढ़ा है? हाँ, वो 10 साल के व्यक्ति है। हाँ, तो इस प्रकार मृत्यु जितना घनिष्ठ है उतना एक व्यक्ति वृद्ध होता है। पर हमारे जीवन में क्या है, हम वृद्ध, कब मृत्यु आएगा किसी को नहीं पता है। तो किसी को भी वृद्ध नहीं सोचना है। हम अपने जो बचा हुआ समय, या फिर हमारा जो साल जो बचा है हमारे पास, हाँ, उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। उस समय को क्या करना चाहिए, जिस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे थे। हाँ हाँ, इस संसार की चीजों में पढ़ के समय नहीं निकाला, इच्छा भी निकल गया था। पहले तो इच्छा था, बट समय के अनुसार, समय के प्रभाव में क्या वो इच्छा भी चली गई। हाँ, भगवान के स्मरण करने का। अभी वृद्धावस्था में व्यक्ति को समय मिलता है बहुत। हाँ हाँ, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी उतना नहीं, और शरीर भी साथ नहीं देता है, कि जिसके वजह से उनको ज्यादा कुछ करना पड़ता नहीं है बाहर की तरफ से। बट अंतरंग किस तरफ है उस समय देख सकते हैं, भगवान के प्रति ध्यान कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी, परिस्थिति होने के बावजूद भी एक व्यक्ति इच्छा नहीं रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस इस गीत में वो इस आतुरता को बढ़ाना चाहिए, भक्ति करने का आतुरता होना चाहिए। हमारा समय कितना है किसी को भी नहीं पता है, तो जो भी बचा हुआ समय को हम भगवान की सेवा में देना है। हाँ, मैं एक माता जी को मैं जानता हूँ, कलकत्ता में जब राधा गोविंद की सेवा कर रहे थे। हाँ, तो एक माता जी थी जो बहुत अच्छा सेवा करती थी। तो इतना सेवा करते थे कि लोगों को लगता है कि हमारा ब्रह्मचर्य से ज्यादा वही उनकी समर्पण है। हाँ, कोरोना के 2 साल तक मंदिर में ही बंद पड़े थे वो और उनकी लड़का, दोनों रहते थे। वो माता जी सुबह से लेके शाम तक विग्रह की सेवा में रह जाती थी। हाँ, इतना सेवा करते थे, हमको लगता था, हम लोग को शर्म लगता था, अरे हम कुछ कर नहीं रहे भगवान के लिए, वो इतना कर रही है। हाँ, तो एक बार, हाँ, जब कोरोना के टाइम हो गया, पार हो गया, फिर उनका घर जाने का समय आया। तो घर जाने के बाद, हाँ, कुछ साल के बाद उनका कुछ 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 तो रोग आया, उनका व्याधि, मतलब कुछ इन्फेक्शन ऐसा कुछ हुआ, जिसका वजह से वो बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। उनके लड़का ये जाके मार्केट में कुछ खरीदना है, लेके आना। तो हम सब ब्रह्मचारी गए थे उनको मिलने के लिए। मिलने के लिए गए थे, उधर बैठे थे। माता जी माता जी रो रहे थे, प्रभु जी माफ करिए, हम उठ के प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं। मैं बोला, अरे हम आए थे आपको प्रणाम करने के लिए। हाँ, अब इतना सेवा किया है। उनका उम्र ज्यादा नहीं है, छोटी है। हाँ, एज में बहुत छोटे हैं। फिर भी ऐसा
कुछ वजह से तो समझ नहीं आया उनको, हाँ। फिर भी अपना फ्रेंड्स को बुलाया घर पे, कुछ फ्रेंड्स के माध्यम माता जी लोग मैंने मतलब कुछ बनाया घर पे, फिर भक्तों को खिलाया, कीर्तन सुना, कुछ भागवत की चर्चा हमने किया है। करने के बाद फिर चले जा रहे थे, हाँ। सो निकलने के समय वो बोला, प्रभु जी, हम आशा करते हैं कि हाँ, ऐसा सेवा के मौका और मिले। मैं बोला, आपकी सेवा करने का मौका अभी भी है, हाँ। अभी भी आपको सेवा करने का मौका है, हाँ। आप बिस्तर में हैं, उठ नहीं पा रहे तो भगवान के स्मरण करो, हाँ, आपके गुरु महाराज के वाणी सुनो, हाँ, प्रभुपाद की किताब पढ़ो, हाँ, ये भी सेवा है, हाँ। वो करते रहो, भगवान चाहते हैं तो, हाँ, तो फिर आपका ठीक होके फिर वापस सेवा में आएंगे, हाँ। इतना चिंता नहीं करना है इस चीज के बारे में, क्योंकि सेवा, हाँ, भगवान की जो सेवा करने का जो संकल्प उन्हें ले चुकी है, और भगवान भी स्वीकार कर लिया है ऑलरेडी, गोविंद जी ने। तो गोविंद जी ऑलरेडी स्वीकार करने के बाद क्या बचा है, क्या जरूरी था इतना सोचने का। तो भगवान आपको और एक चीज के ऊपर ध्यान देने के लिए कहाँ होगा भी, इसलिए ऐसा स्थिति दिया। अब अपना साधना करो, किताब पढ़ो, हरिनाम जप करो ज्यादा, हाँ। जब मौका होगा जरूर भगवान ने आपको फिर वापस उस विग्रह के, है ना, भगवान की उस, हाँ, बैठी हॉल में आपको बैठी सेवा में लगा देंगे। तो सेवा हर समय हो सकता है, तो ये चीज तो ध्यान रखना पड़ता है भक्तों को, कि कुछ भी करो आप जीवन में, हाँ, फिर आप भगवान के स्मरण भूलना नहीं चाहिए, हम्म। हाँ, दो मुख्य उद्देश्य इस्कॉन संस्था, इस दोनों उद्देश्य के ऊपर आधार है, आदत है, मतलब उसके ऊपर वो रहते हैं, फाउंडेड है। क्या है पहले? स्मततम, हाँ, विष्णु स्मरण, हाँ, स्मततम विष्णु स्मरण, हमेशा भगवान विष्णु के स्मरण करना, हाँ, ना स्मृतिम न जाते वृत्त, हाँ, भगवान को नहीं भूलना है। ये दो गोल्डन रूल्स कहते हैं इसको, हाँ। हमेशा भगवान विष्णु को स्मरण करना, और कभी भी भगवान को विस्मरण नहीं करना। तो ये दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, कितना लोग को लग रहा है ये दोनों एक ही है, हाँ? भगवान के स्मरण करना और भगवान के विस्मरण नहीं होना, दोनों शब्द एक ही है। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, ऐसे ही लग रहा है कि पर जब हमेशा दोनों याद रखेंगे तो भूलेंगे क्यों, ऐसा हाँ, एक लग रहा है मुझे। एक ही लग रहे हैं, पर दोनों एक नहीं है एक्चुअली। ये दो है, दो आदेश हैं, शास्त्र में देते हैं। जब कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है या फिर अपने भक्ति भाव पढ़ना है, तो देव मुख्य भगवान को हमेशा स्मरण करना, मतलब क्या है, जो भी कार्य अनुकूल है भगवान को स्मरण करने का, वो सब कार्य, हाँ, हर दिन कंसिस्टेंटली करने का। जैसे हरि नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कृष्ण नाम ले रहे हैं, भगवान कृष्ण के स्मरण होता है। आपके इष्ट देव आपके स्मरण में आना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस इष्ट देव के स्मरण तुरंत आना चाहिए। ये हरिनाम की प्रभाव है, हाँ। जैसे हम भागवत श्रवण करते हैं, जैसे अभी सांगत्य में हम लोग सुन रहे हैं, इस भागवत में स्क्रीन है, ऑब्वियसली आप लोग मेरा ही स्क्रीन देख रहे होंगे। अभी अपॉर्चुनिटी रहते हैं, है ना, मोबाइल्स में भी, लैपटॉप्स में भी, आप जूम चला रहे हैं और कुछ भी कर रहे होंगे, हाँ। ऐसा भी ऑप्शंस हो सकता है, हाँ। तो जो चीज आपकी स्मरण बढ़ाते हैं वो चीज करना चाहिए, आप वैष्णव संगति में रहना, ये भी सेवा करना, वो भी कृष्ण के स्मरण बढ़ाते हैं। तो ऐसा अनुकूल स्थिति, स्थितियों को स्वीकार करना, अनुकूल चीजों को करना, हाँ, और अनुकूल विधियों को अपनाना है भगवान के स्मरण करने का। ये है सततम, स्मरण विष्णु, विष्णु के स्मरण सततम चले, हाँ। न स्मृति जात व्रत, भगवान विष्णु की भूलने कभी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जो कार्य आपके प्रतिकूल होता है, भगवान से दूर कर देते हैं, ऐसा कार्य में कभी नहीं जाना है। इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की जो स्थापना किया भगवान श्रील प्रभुपाद ने,
उन्होंने 4 नियम की एक दीवार बनाया। 4 नियम की। हाँ, आप जानते होंगे, मांसाहार, हाँ, निषेध, धूम्रपान निषेध, और अवैध संघ निषेध, हाँ, और जुआ खेलना निषेध है। हाँ, जो भी, हाँ, हाँ, जो भी कार्य जो प्रतिकूल होता है भगवान के सामने जाने का, भगवान भक्तों के विरुद्ध जाने का जो चीज है ना, हाँ, उसको हम छोड़ना है। इसलिए 4 नियम के हिसाब से इस्कॉन में अभी भी वो जो शुद्धता मेंटेन हुआ है भक्तों के बीच में। चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो। हाँ, जो लोग निष्ठा के साथ इस 4 नियम की पालन करते हैं, उस इस्कॉन संस्था में उस शुद्धता को वो मेंटेन कर रहे हैं। उनके माध्यम से। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा शिला प्रभुपाद से, प्रभुपाद, अरे दो चाय छोड़ देना, हाँ, और क्या है वो, धूम्रपान, हाँ, धूम्रपान भी छोड़ दीजिए, ये दोनों को कंसेशन दे दीजिए, आपकी इस्कॉन की फॉलोअर्स बढ़ जाएगा, दीक्षा डिसाइपल्स लाखों करोड़ों में जाएगा। प्रभुपाद बोले कि नहीं, हम नहीं करेंगे। हाँ, जो ये पालन कर सकता है वो दीक्षा के स्तर पे जा सकते हैं, जो नहीं कर पाएगा वो हरे कृष्ण मंत्र करो, बट अपना नियम तो नीचे नहीं रखूंगा। हाँ, धूम्रपान श्रद्धा कैसे, ये प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, वेस्टर्न वर्ल्ड में थे, जहाँ हर एक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो पुरुष से मतलब नहीं, हर एक व्यक्ति धूम्रपान, हाँ, फिर 4 नियम के उल्लंघन करते थे। ये चारों नियम के उल्लंघन करते थे। ऐसा जगह पे प्रभुपाद ने स्टैंड लिया है। हाँ, स्टैंड लेके उन्होंने क्या किया था, हम्म, ये दीवार बना के रक्षा किया है, शुद्धता को मेंटेन किया है। तो हम्म, ये बात इसलिए मैं कह रहे थे कि क्योंकि अ, जो कार्य प्रतिकूल होता है भगवान के स्मरण करने का, या फिर भगवान के विस्मरण होने का में चीज आगे बढ़ाते हैं, उस चीजों से दूर रहना चाहिए। और एक चीज है, 4 नियम को बगल में रख के सबसे बड़ा खतरनाक है वैष्णव निंदा। हाँ, निंदा तिशोन्य लिप्सित संग लब्धा। हाँ, ये भागवत में एक श्लोक आता है, निंदा शून्य। हाँ, निंदा करने की आदत छोड़ देना है। बहुत टफ है ना। कितना लोगों को लगता है कि अरे प्रभु जी इजी है, निंदा करने का तो होता नहीं मेरा, किसी का दोष नहीं देखता हूँ प्रभु, आप ऐसा मेरे बारे में कैसे सोच रहे हैं आप। हाँ, ऐसा कुछ लोग कहेंगे इधर, प्रभु जी निंदा करने का आदत ही नहीं मेरे पास, आप कैसे देख रहे हैं। तो मैं बोलेंगे, अरे आप भी अभी देख रहे हैं मेरे में। हाँ, मैं आप में कुछ गलती देखा करके आप मेरे अंदर में गलती देख रहे हैं, तो ये निंदा है ना। हाँ, निंदा शून्य। हाँ, निंदा करने की आदत, हाँ, बहुत आनंद देते हैं। किसी का निंदा को बाहर करके दुनिया को दिखाने में जो किक मिलता है, हाँ, और रिमेनिंग चीज में नहीं मिलता है। लोग बहुत प्रयास करते हैं, हाँ, नीचे करने का, ये करने का, वो करने का। सो ये निंदा की आदत से क्या होता है ना, वैष्णव अपराध कर बैठ जाते हैं। जैसे वैष्णव अपराध करेंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे, भक्ति में रुचि चले जाते हैं। तो इसलिए ये दोनों प्रिंसिपल्स को लेके चलना चाहिए। भगवान के स्मरण करने में जो प्रतीक अनुकूल होता है उसको स्वीकार करना, और विस्मरण होने में जो चीज मदद करते हैं उसको प्रतिकूल, मतलब उसको छोड़ने का, हम्म, उसको छोड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों साम बाहर के हिसाब से दोनों एक ही जैसे लगता है, बट दोनों में बहुत अंतर है। जैसे डूस एंड डोंट्स हम कहते हैं ना, डूस एंड डोंट्स शास्त्र में दोनों दिया है। इस बौद्ध में रहेंगे तो आपको क्या करने से मदद होगा, क्या नहीं करने से बच जाएगा। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अभी हम ये श्लोक लेंगे, तो माता जी प्लीज शेयर इट। या
एतत् संसूचितं ब्रह्मांस् एतत् संसूचितं ब्राह्मन् तापत्रयाचिकीर्षितम् तापत्रयचिकित्सितम् एतत् संसूचितं ब्रह्मांस् एतत् संसूचितं ब्राह्मन् तापत्रयाचिकीर्षितम् तापत्रयचिकित्सितम् यद् ईश्वरे भगवति यद् ईश्वरे भगवति यद् ईश्वरे भगवति यद् ईश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम् कर्म ब्रह्मणि भावितम् कर्म ब्रह्मणि भावितम् कर्म ब्रह्मणि भावितम्। या सो अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। ट्रांसलेशन। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। तात्पर्य। श्री नारद मुनि ने स्वयं यह अनुभव किया कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए सबसे सहज तथा व्यावहारिक उपाय यह है कि सही तथा प्रामाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। यही उपचार की एकमात्र औषधि विधि है। यह सारा भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने क्षुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित एवं अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढ निकाले हैं। सारा संसार इन कष्टों से उबरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग यह नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना न तो किसी योजना से न ही किसी उपचार विधि से वांछित शांति एवं उपशमन लाया जा सकता है। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो औषधि उपचार द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो नदी या समुद्र को नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है। हमें यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ही परम स्वीकृति दाता है। अतएव अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हैं। अतएव हमें चाहिए कि हम अपने सारे कर्म भगवान की कृपा को समर्पित करें और उन्हें ही निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकारें। फिर चाहे हम जो भी हों, हमें प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में समर्पित करनी चाहिए। यदि कोई विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, कवि इत्यादि है, तो उसे चाहिए कि भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो। न तो उनका बहिष्कार करो और न ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। यदि कोई प्रशासक, राजनीतिज्ञ, योद्धा इत्यादि है, तो उसे चाहिए कि राजधर्मिता में भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का यत्न करे। उसे चाहिए कि श्री अर्जुन की भांति भगवान के लिए युद्ध करे। प्रारंभ में महान योद्धा श्री अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, किंतु जब भगवान ने उसे विश्वास दिलाया कि युद्ध करना आवश्यक है, तो उसने अपना इरादा बदल दिया और भगवान के लिए युद्ध किया। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी है, उद्योगपति है या किसान है, तो उसे चाहिए कि अपनी गाढ़ी कमाई का खर्च भगवान के लिए करे। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है वह भगवान की संपदा है। संपदा को भाग्य की देवी लक्ष्मी माना जाता है और भगवान तो नारायण या लक्ष्मीपति हैं।
यदि कोई प्रशासक, राजनीतिक योद्धा इत्यादि है तो उसे चाहिए कि राजधर्मिता में भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का यत्न करे। उसे चाहिए कि श्री अर्जुन की भांति भगवान के लिए युद्ध करे। प्रारंभ में महान योद्धा श्री अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, किंतु जब भगवान ने उसे विश्वास दिलाया कि युद्ध करना आवश्यक है तो उसने अपना इरादा बदल दिया और भगवान के लिए युद्ध किया। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी है, उद्योगपति है या किसान है तो उसे चाहिए कि अपनी गाड़ी कमाई का खर्च भगवान के लिए करे। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है वह भगवान की संपदा है। संपदा को भाग्य की देवी लक्ष्मी माना जाता है और भगवान तो नारायण या लक्ष्मीपति हैं। अतएव लक्ष्मी को भगवान नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बनो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। अंततः सर्वोत्तम बात तो यह होगी कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि वह जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है उन्हें वह भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे। शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। इस श्लोक में संसूचितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। किसी को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि नारद की अनुभूति बाल कल्पना मात्र थी। ऐसा नहीं है। इसकी अनुभूति कुशल तथा प्रकांड विद्वानों ने की है और संसूचितम शब्द का यही असली आशय है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। मम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवारि पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बहुत इंपॉर्टेंट मार्गदर्शन सब भक्तों को दे रहे हैं। हाँ, इस दुनिया को समझने का पहले चीज। हाँ, दूसरा, इस दुनिया में रहते हुए ही किस प्रकार अपने चेतना को हाँ, ऊपर रखने का। और तीसरा, और जीवन का अति अनमोल कार्य जो करने का है, ये तीनों के बारे में श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे थे। सो ये श्लोक में विशेष करके नारद मुनि व्यास महर्षि को भागवतम के उपदेश देते हुए इस प्रकार कहते हैं, समसूचिता। समसूचित। बहुत विज्ञान लोग, कौन विज्ञान है? जो शास्त्र के ज्ञान को, उस उद्देश्य को, शास्त्रों के उद्देश्य को अपनाया है, वैसा ज्ञाता लोग क्या किया है, विचार करके बताया है। क्या बताया है? इस दुनिया की दुखों से, इस दुनिया की कष्ट से बाहर निकलना है तो एक ही उपाय है। क्या है? अपने कार्यों को भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाना है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं दुनिया के बारे में, भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? दुक्खालयम अशाश्वतम। इस भौतिक दुनिया को दुख आलय से संबोधित किया है। आलय, आलय मतलब जहां निवास करते हैं। हाँ, भगवान की जो आलय को देवालय कहते हैं, जो ग्रंथ के आलय को ग्रंथालय कहते हैं, जो औषध रहने वाला आलय को औषधालय कहते हैं। तो जहां विद्या देते हैं आलय में विद्यालय कहते हैं। तो कृष्ण भगवद गीता में इस दुनिया को संबोधित करते क्या कहते हैं? दुख कालय, जहां दुख बांटते हैं।
खुद दुख में नहीं रहते, दूसरों को भी दुखित करते हैं, हाँ? दूसरों को भी छेड़ते हैं लोग। खुद छेड़ना एक है, खुद छिड़ गया, हिचकिचा हो रहा है उनका, लाइफ में बहुत ट्रबल्स है, ये तो बगल में रखो। उनका एक्चुअल दुख होता है कि दूसरों क्यों दुख भुगत नहीं रहे। मैंने पिछले बार ही बताया, शायद आपको पता नहीं, पर यस दुख, प्रभु जी, हाँ, पर दुख। दूसरों का दुख देख के उनका सुख होता है, अब दूसरों के सुख देख के उनको दुख होता है। इस दुनिया में छेड़ते हैं लोग। मुझे सैडिस्ट वाला जो आपने बताए थे ना, वही ना, ये तो सैडिस्ट होता है। जो आपने वो स्टोरी बताए थे कि वो पड़ोसी का एक आंख, मतलब अपना एक आंख अंत करके अपना जो नेबर है उनका दो आंख वो चाह रहे थे कि वो भी हाँ, दोनों, सैडिस्ट वाला वही बोल रहे हो ना प्रभु जी? यस यस यस, वही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। तो ये झेलने वाला दुख के बारे में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं। किसको अब दुख मानना है? जो दुख सबका समान है। एक पहले लक्षण होना चाहिए दुख का, वो सबके लिए समान है दुख। कोई बड़ा आदमी है उनको दुख नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। जो गरीब आदमी उनको ही होता है, वैसा नहीं होता है दुख। दुख मतलब सबको समान है। गरीबा, गरीबी रहना, हाँ, वो दुख है क्या? एक्चुअली दुख नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है ना, वो पीसफुली सोता है। हाँ, हम लोग जब हर दिन इस प्रकाशम बैरेज के ऊपर से हमारा गाड़ी में जाते हैं, हाँ, वो किया हो, वेंटो हो, या फिर अपने स्कूटी में जा रहे हैं, बगल में देखते हैं, हाँ, प्रकाशम बैरेज के साइड में, हाँ, कुछ लोग ऐसा ही सोते हैं, फिर आराम करते हैं। उनका किसी चीज का टेंशन नहीं है। वो गरीब है, बट हमारा क्या, बहुत कुछ होते हैं, टेंशन होता है लाइफ में। हाँ, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो पैसा इधर रखा, क्या होगा इसका, हाँ, हाँ, कौन जमीन इतना रखा उधर में, कोई हड़प लिया क्या उस जमीन को। ऐसा चीज रहता है। उनका क्या, कुछ है ही नहीं, तो आराम से मस्ती करते हैं, कृष्णा नदी की जो हवा खा के सोते हैं। वो आके उनको दे दिया कुछ खाने के लिए, खा लेते हैं, सो जाते हैं। तो दुख मतलब गरीबी रहना दुख नहीं है। दुख मतलब सबके लिए समान होना चाहिए। दूसरा, दुख मतलब समान मतलब वो सबके लिए एक ही है वो। हाँ, कोई बड़ा आदमी है उनको नहीं मिलेगा, कोई विदेश का आदमी है उनको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। सबके, कोई अच्छा आदमी है उनको नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होता है। दुख सबके लिए समान होता है। दूसरा लक्षण क्या है दुख का? हाँ, कोई नहीं चाहते हैं हाँ, उस दुख को कोई नहीं चाहते हैं। हाँ, जैसे कुछ लोगों का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? अरे मेरे साथ कोई नहीं है, हाँ, मैं अकेला हूँ। बट कुछ लोग को अकेला रहने में पसंद होता है। हाँ, तो कोई साथ नहीं है, हाँ, को मतलब ये कोई नहीं चाहते हैं, ऐसा दुख है जिस कोई नहीं चाहते। तीसरा लक्षण क्या है दुख का? हाँ, जितना भी आप प्रयास करेंगे उसको तिरस्कार करने का, आएगा भी वो, जरूर आएगा आपके जीवन में वो दुख। हाँ, तो उसको दुख मानना चाहिए। इसलिए शास्त्र के अनुसार 4 प्रकार के दुख है: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म सबके लिए एक ही है, जन्म के दुख। हाँ, जैसा अभी भक्तोनाथ ठाकुर का हम लोग गाए थे, हाँ, जननी जठरे छिला मुझको, विषम बंधन पाशे। तो जननी की जठर में जब थे, कभी माँ ने कुछ खा लिया, तीखा, हाँ, जब खा लिया तो वो मेरे जलने लगा मेरा शरीर। हाँ, तो इस प्रकार शरीर का दर्दनाक जो दुख है, हम सब ने भुगता। हाँ, जब माँ के गर्भ में है, हाँ, सबको झेलना पड़ा। बट क्या है, जैसे भक्तों ठाकुर कहते हैं, हाँ, भूलिया तुम्हारा, हाँ, मैं भूल गया, जैसे बाहर आया तो मैं भूल गया उस दुख को। अभी तो आनंद है, उस समय हमको क्या था पता नहीं था। तो सबका अनुभव था दुख का, हाँ, जन्म का। उसी प्रकार जरा, कोई नहीं देखना चाहता अपने बाल सफेद हो,
सफेद हो गया तो टेंशन में आ जाते हैं, हर प्रकार के प्रयास करते उसको ढकने का। हाँ, अरे अभी बुढ़ापा आ रहा है, ऐसा कैसे है, इतना तुरंत तो नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं तो आंटी, मेरे को आंटी कोई बोलेगा तो अजीब लगता है। हाँ, मेरे को अंकल कोई बोलेगा तो अजीब लगेगा। हाँ, मैं तो अभी भी यंग हूँ। हाँ, बट हर व्यक्ति इससे झेलना पड़ेगा। हम्म, एक बहुत वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस थी, हाँ, आई डोंट नो, वो बॉलीवुड में क्या थी। हाँ, वो जैसे पहले बार उनको पता चला कि बाल सफेद हुआ है, एक बाल सफेद हुआ, और बाहर आना बंद कर दिया। हाँ, घर पे ही बैठ जाते थे, पूरा जीवन अंतिम समय तक अंदर ही थे, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहते अपने फैंस को कि वो बूढ़ी हो रहे हैं। हाँ, और वृद्धावस्था मतलब ओल्ड हो रहे हैं, उनका उनका चमड़ा भी धीरे धीरे कमजोर होने लगी है, लग रहा है, तो ये दिखाना नहीं चाहती थी, तो बाहर ही आए नहीं हो। हाँ, सो बुढ़ापा सबके लिए कॉमन है। हाँ, एक आदमी ने बहुत बड़ा धन था उनके पास, साइंटिस्ट को दिया था रिसर्च के लिए, बोला जितना पैसा चाहिए ले लो, बट मेरा बुढ़ापा को बंद कर दो। तो वो लोग रिसर्च किया 2-3 साल, उसमें 2-3 साल में अभी और बुरा हो रहे थे, इनका सब कुछ कमजोर होने लगा। फिर रिसर्च करने के बाद पता चला, मतलब वो विचार किया बहुत कुछ, उनका बॉडी के लिक्विड्स का सैंपल्स लिया, बहुत कुछ ब्लड का सैंपल्स लेके टेस्ट किया है। तो वो कहने लगे हैं, हाँ मालिक जी, आपने जितना भी पैसा देंगे आप इस चीज को रोक नहीं सकते, ये समय की प्रभाव है। हम्म, शरीर का हर एक कण समय के प्रभाव में धीरे धीरे घटने लगता है। आप जितना भी प्रयास करो उसको रोकने का, वो रुकेगा नहीं। हाँ, और झुकते रहेगा। और रुकेगा नहीं, झुकते रहेगा। हाँ, कमजोर होने लगते हैं शरीर, ये साइंटिफिक रिजल्ट है, रिसर्च करने के बाद उनको पता चला ऐसा। जरा, जरा बोलते इसको। जरा ध्यान में रहना चाहिए, जरा से, हाँ, जरा मतलब बुढ़ापा, ध्यान में रहना चाहिए। हाँ, हमारे जीवन में बुढ़ापा आने से, आध्यात्मिक जीवन में देखिए, जितना बूढ़ा होंगे आप उतना आपका ख्याति बढ़ता है। हाँ, ये तो वरिष्ठ वैष्णव है, ये वैष्णवी है, बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं, इनके आदेश के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, भौतिक दुनिया में बूढ़ा होने से, है ना, लोग वैल्यू भी नहीं देते, घर पे बोलेगा अरे साइड में बैठो, अभी क्या बोल रहे हैं, हम अपना समय अभी, हम जो लगा वो करेंगे। हाँ, तो बहुत बार इस प्रकार की चीज दुख, जन्म, हाँ, जरा, बुढ़ापा, और तीसरा व्याधि। व्याधि भी कोई रोक नहीं सकता है कि नहीं। हाँ, एक व्याधि चला गया, और एक व्याधि आएगा। इसका रूप रूप नाम बदलता है, चीज एक ही होता है। वो चीज आके शरीर को कमजोर बना देते हैं, कभी छोटा व्याधि, कभी बड़ा व्याधि, कभी कुछ दिन का व्याधि होता है, कुछ महीनों की व्याधि होते हैं, कुछ सालों की व्याधि होता है, कुछ व्याधि तो बचपन से ही होते रहते हैं। हाँ, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के रूप में, इसको भी कोई मना नहीं कर सकते। जितना भी स्पेशल, टैलेंटेड, दुनिया में सबसे जान पहचान वाला व्यक्ति भी इस व्याधि से गुजरना पड़ता है, कोई ना कोई व्याधि। माइक टाइसन सबसे शक्तिशाली थे वो कहते थे दुनिया में, पढ़नो, वो जब मैदान में आते थे वो कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। हाँ, मोहम्मद, हाँ, मतलब आई एम द ग्रेटेस्ट कहते थे। तो एक बार उनको पार्किंसन डिसीज हो गया। इस पार्किंसन डिसीज में उनका शरीर ना साथ देना छोड़ देते हैं, धीरे धीरे पैरालाइज होने लगता है, कुछ भी पकड़ नहीं पाएंगे, कुछ भी उठा नहीं पाएंगे। ऐसे इस पार्किंसन डिसीज में इतना कमजोर हो गया, जब उस समय कुछ ओलंपिक्स हो रहे थे, ओलंपिक्स में टॉर्च लगाने के लिए उनको बुलाया था, वो व्हील चेयर में लेके आए उनको, और उनकी हाथ में ऐसा मशीन का सेटअप किया है कि
जब टॉर्च लगाने के समय वो हाथ ऊपर उठेगा। हाँ, इतना सपोर्ट के साथ वो टॉर्च उठा, लगा के ऊपर उठाया। हाँ, फिर इंटरव्यूअर्स ने आके पूछा, सर जी आपने कहते थे हाँ कि आई एम द ग्रेटेस्ट, मेरे को कोई हार नहीं सकता है। हाँ, मेरे को हरा नहीं सकते कोई, ऐसा कैसे है? अभी क्या बोलेंगे आप? तुरंत उन्होंने माइक लिया और माइक में कहने लगे, यस, अभी भी मैं बोलूंगा, आई एम द ग्रेटेस्ट। उन्हें बोले कि अभी भी मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। कैसे व्यक्ति हूँ? उन्होंने कहा, मैं आई एम द ग्रेटेस्ट फूल, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। मेरे को लगता था कि मैं सब कुछ नियंत्रण में रखूंगा। हाँ, सबको नियंत्रण में रखूंगा, पर देखो खुद की शरीर को नियंत्रण में नहीं रख पा रहा हूँ इस व्याधि के वजह से। क्या छोड़ो, हाँ, मैं अपने शरीर को भी धो नहीं सकता हूँ, पी नहीं सकता हूँ पानी, खा नहीं सकता हूँ। हाँ, तो ऐसा स्थिति में आ गया कि शरीर पूरा साथ नहीं दे रहे, नियंत्रण करने का चीज ही निकल गया। यह है व्याधि। हाँ, वो व्याधि तो बोल के नहीं आते ना। हाँ, प्रभु जी माता जी मैं आ रहा हूँ अभी, थोड़ा आप रेडी हो जाओ, नहीं बोलते व्याधि ऐसा। हाँ, सडनली आते हैं। कभी कभी समझ नहीं पाते हैं वो क्या है व्याधि। हाँ, चक्कर मारते हॉस्पिटल के पीछे में, इतना टेस्ट होने के बाद भी समझ में आता है कि क्या चीज हो। तो ऐसा व्याधि कोई नहीं चाहते हैं, बट सबको मिलता है, और कोई उसको रोक नहीं सकते। रोक नहीं सकते, ऐसा चीज। फिर 14, क्या है? मृत्यु। हाँ, जन्म व्याधि जरा मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में मृत्यु है सबसे लास्ट। हर एक व्यक्ति मृत्यु का नाम सुनते हैं डरते हैं जनरली, क्योंकि उनको नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। बट एक ही वैष्णव है जो समझ लेते हैं मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, इसलिए मृत्यु को लेकर डरता नहीं वैष्णव। हाँ, बट इन जनरल देखिए हर व्यक्ति मृत्यु से डरते हैं। व्याधि तो क्या ना, मान लेंगे, थोड़ा ट्रीटमेंट कर लेंगे। बुढ़ापा को क्या करेगा? ढक देगा। हाँ, मेकअप वो कप जो भी कर करके उसको सेट कर देगा। पर मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, मृत्यु एक बार आ गया मतलब अब सबके सामने आ जाएगा, कोई रोक नहीं सकते है। ये ऐसा मृत्यु। तो इस चार्ज को दुख कहते हैं। इस चार के अलावा प्रभुपाद ने इस पदपट में कहते हैं कि 3 प्रकार की दुख है, क्लेश है। हाँ, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। हाँ, अब प्रभुपाद परपट में देखेंगे ना, प्रभुपाद ये तीनों के बारे में बताया। आध्यात्मिक क्लेश। हाँ, आत्मा, हाँ, आत्मा मतलब अपना शरीर और मन। शरीर और मन जो देने वाला दुख है, विशेष करके मन को संबोधित कर रहे हैं। आध्यात्मिक मतलब टेंशन में रहना, एंजाइटी में रहना। हाँ, कभी निराश्रित हो जाना, है ना। फिर किसी के प्रति विश्वास नहीं रख पाना, डरते रहना। हाँ, कुछ करने का कमजोर बनना। हाँ, इस प्रकार क्या करते हैं अपना शरीर, हाँ, मन साथ नहीं देते हैं, इसको आध्यात्मिक क्लेश कहते हैं। हाँ, अब मैं भक्तों देखिए, प्रभु जी मृत्यु जन्म तो हो गया है, अभी क्यों बात कर रहे हैं? वो तो चला गया, हम भूल गए। अभी मृत्यु तो अभी तक आया नहीं, आने के बाद क्या सोचने का समय मिलेगा? वो तो हरि बोल हो जाएगा। हाँ, बुढ़ापा तो अभी मैंने स्वीकार कर लिया, चलेगा। थोड़ा धीरे धीरे मेरे को सब लोग बोलने लग रहे हैं। हाँ, अंकल, दादा दादी जैसे भी बोल देंगे कुछ समय के बाद, तो मान लेंगे। हाँ, वो आने के बाद उस समय तक तो थोड़ा समय बिता लेंगे, थोड़ा फोटो सेशंस कर लेंगे, थोड़ा घूम लेंगे, दिखाएंगे। व्याधि है प्रभु जी, मैं तो बहुत हेल्दी डाइट खाता हूँ। हाँ, प्रॉपर हेल्दी डाइट, इधर उधर नहीं करता हूँ, नेचुरोपैथी स्टाइल में करता हूँ, आयुर्वेदिक स्टाइल में करता हूँ। हाँ, डाइट्रिशियन के हिसाब से करता हूँ। ऐसा बहुत हो सकता है।
तो ये 4 तो हम मैनेज कर लेंगे। हाँ, बट भगवान बोलेगा, दुर्गा देवी कहेगा, हाँ अभी माँ दुर्गा की उत्सव आने वाला है, दशहरा। सो ये दशहरा के समय दुर्गा देवी अपने हाथ में रखते हैं, क्या है, त्रिशूल। त्रिशूल, हाँ, 3 शूल होता है उस आयुध का, हाँ, उस अस्त्र का। ये 3 शूल से इस भौतिक दुनिया में हर एक जीव को दुर्गा क्या करती है, ये तीनों क्लेश देती है। हाँ, माँ दुर्गा इस दुनिया की, हाँ, स्वामिनी है। वो क्या कहते हैं, नियंत्रण में रखते हैं सब जीवों को। हाँ, विशेष करके जो जीव भगवान की स्वीकार नहीं करना चाहते, उनको नियंत्रण में रख के क्या करते हैं, अपने त्रिशूल से बीच बीच में, हाँ, चुभते हैं। हाँ, वो बीच बीच में काटते हैं व्यक्ति को। तो ये 3 शूल क्या है, त्रिक्लेश है। त्रिक्लेश मतलब आध्यात्मिक क्लेश। मन आपको परेशान करते रहेंगे। हेल्थ हेल्थ ही सबसे बहुत बढ़िया। आप बुढ़ापा नहीं हुआ है, और मृत्यु को छोड़ दो, बट क्या आपको मन नहीं छोड़ेगा तुमको। हाँ, हमको क्या मन नहीं छोड़ते, हम पकड़ के लगेगा मन। हाँ, बार बार आपको एहसास दिलाएंगे कि मैं आपकी दोस्त हूँ, परंतु ऐसा व्यवहार करेंगे कि सबसे खतरनाक शत्रु जैसे। ये है मन। इसको कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश। इस आध्यात्मिक क्लेश को बगल में रखेंगे तो कह रहे हो, दूसरा क्लेश क्या है, आदि भौतिक क्लेश। दूसरों जीवों से जो मिला है क्लेश। तो इस आदि भौतिक क्लेश में विशेष करके कभी पड़ोसी लोग कुछ कह दिया आपको, फिर आप दुख में बैठ गया, या फिर ऐसा कुछ वो लोग कर बैठा है कि आपको बहुत तकलीफ हो रहा है। कभी कभी बगल का देश वाला कुछ नियम कानून लगाया जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। हाँ, अमेरिका वाला भी बहुत कुछ वीजा को रिलेटेड ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे हम परेशान हैं। अरे क्या कर दिया, हमारे इंडियन जो है उधर सब लोग परेशान हैं। आदि भौतिक का क्लेश है दूसरों जीवन से। अब आराम से बैठ के सुन रहे एसी हॉल में, बट एक मच्छर आएगा, हाँ, डेंगू का मच्छर आके बोलेगा कि मैं थोड़ा खून ले लूंगा आपका। हाँ, फिर क्या कर, खून खून दिया करके खुशी से आपको डेंगू का वायरस दे देगा। तो ये भौतिक का क्लेश है। दूसरों व्यक्ति से आपको जो दुख आते हैं, दुख झेलना पड़ता है। हाँ, ये बहुत स्वाभाविक, बहुत कॉमन है इस दुनिया में, आज भौतिक। और तीसरा क्लेश क्या है, त्रिशूल में तीसरा शूल, ये आदि दैविक क्लेश है। देखिए, इतना बाढ़ आता है कि आपका पूरा घर घर निकल जाते हैं। हाँ, बहुत जगह पे हो रहे अभी। हाँ, बारिश का मौसम में, हाँ, बहुत विशेष कर कितना बड़ा तूफान, आंधी, हाँ, ये सब आने लगता है कि आप परेशान होके रहेंगे। भूकंप, सुनामी, ऐसा चीज बड़े बड़े होते हैं जहाँ पे लोग कंट्रोल छोड़ देते हैं, प्राण निकल जाते हैं, क्षणों में प्राण निकल जाते हैं। इसको कहते हैं आदि दैविक क्लेश। तो इस 3 प्रकार के क्लेशों से बीच बीच में माया देवी क्या करते हैं, आपको उस त्रिशूल से आपको दर्द देती है। इसलिए कहते हैं ये तीनों क्लेश और चारों दुख को साथ में लेंगे ना, इसलिए दुनिया को क्या कहते हैं, दुख कालयम। हाँ, और ये दुख कालयम है। और इसमें और एक चीज एस्पेक्ट प्रभुपाद कहते हैं, कितना भी आप अरेंजमेंट करेंगे फिर भी भगवान की, हाँ, भगवान की अनुमति के बिना कोई किसी को भी मदद नहीं हो सकता है। इसमें 3 उदाहरण देते हैं। आपके आपके एक डिसीज है, व्याधि है, और आपका उसको उस व्याधि से आपको निकालने का प्रयास में एक सबसे बड़ा डॉक्टर मिला आपको, परंतु भगवान की कृपा नहीं होगा तो वो बेस्ट मेडिसिन भी आपको मदद नहीं करेगा। हम्म, बहुत बार ना लोग के पास पैसा होता है, बट ट्रीटमेंट के टाइम पे सब लोग हाथ उठा देते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसका ये क्या है मतलब, भगवान की अनुमति के बिना नहीं हो सकता है। भगवान की अनुमति के बिना आपके पास एक्सपर्ट डॉक्टर हो सकता है, फिर भी कोई बचा नहीं पाएंगे।
दूसरे एग्जाम्पल तो देते हैं, नाव में जब जाते हैं, एक व्यक्ति नाव में जा रहे थे, अपना माँ पिताजी दोनों थे, बस सडनली एक मगरमच्छ आके उस बच्चे को हाथ पकड़ के खींचने लगे, और माँ माँ दादा माँ और पिताजी ने क्या किया, उस बच्चे का दोनों पैर पकड़ के पीछे खींच रहे थे। वो मगरमच्छ उनको अंदर खींच रहे थे, वो पीछे खींच रहे थे। इस टग ऑफ वॉर में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, धीरे बोट जिसमें बैठे थे लोग, वो हिलने लगे, और उस बोट में जो भी बैठा पैसेंजर सबने कहा लगा, अरे छोड़ दो बच्चे को, एक बच्चे के चक्कर में हम सब मरे जाएंगे, मगरमच्छ सबको खा लेगा, मार देगा, डूब जाएगा, मर जाएगा सब। तो वो माँ पिताजी कुछ नहीं कर पाया, अपने हाथों को छोड़ना पड़ा, धीरे धीरे उनके सामने ही वो मगरमच्छ उस बच्चे को खा लिया। तो ये दुनिया में ना प्रभु जी या फिर माता जी, हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट है। आपकी सब लोग संरक्षण करने वाला आपके आजू बाजू में बैठे हैं, देख रहे, फिर भी कोई कुछ नहीं कर सकते है, क्या होगा। तो भगवान की अनुमति के बिना वो हो नहीं सकते है। हाँ, टाइटैनिक, ये मूवी ने आपने देखा होगा, डॉक्यूमेंट्री। हाँ, ऐसा जहाज बनाया है सो अमीर लोगों के लिए, और वहां पे एक कैप्शन दिया था उस नाव का, टाइटैनिक का नाव का, हाँ, इवन गॉड कैनॉट सिंग टाइटैनिक करके। हाँ, ऐसा शिप बनाया कि भगवान भी उसको डुबा नहीं सकते हैं। परंतु वो नौका क्या हुआ है, पहले ही, हाँ, विहार में वो डूब गया था पूरा, उसके साथ 3,000 लोग मर चुके थे, अमीर लोग मर चुके थे। तो भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी सैंक्शन है उससे। तो ये दोनों एग्जांपल दिया, टू क्रॉस द ओशन। सो ये दो उदाहरण दिया है तक, 3 उदाहरण। नाव को पार करने में मुश्किल है, क्योंकि नाव डूब सकते हैं, या फिर पेरेंट्स रहेगा तो भी संरक्षण करना मुश्किल है, और औषध रहने के बाद भी हम कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। ये दुनिया की स्थिति है, दुख कालयम। ओके, समझा? कि किसी का कोई प्रश्न है इसमें? बाबू जी हम तो नहीं मानेंगे दुख कालयम, हम तो घर पे एसी में बैठा हूँ, बहुत अच्छा है भाई, अच्छा लग रहा है, सब कुछ सेट है मेरा। मेरे को तो दुखालय नहीं लग रहा, आप तो ये तो सुखालय लग रहा है मेरे को। हाँ? आप तो दुखालय दुखालय करके इतना बार बोल रहे हैं, हमारे मन को क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ? किसी को लग रहा है ऐसा? हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, कोई ना कोई तो दुख है ही, चाहे वो आदि भौतिक है, आदि कोई ना कोई तो है ही। प्रभु जी मेरा दुख, हाँ, मेरा दुख थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, हाँ? मतलब क्लासिक दुख है मेरा। जो क्लास लोगों का होते हैं दुख, ऐसा क्लासिक दुख है, बट दुख का दुख ही है। हाँ, हाँ, ये आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दुख सबके साथ होता है। हाँ, ये कोई नहीं कह सकते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स है, कि मैं इससे बच जाऊंगा, नहीं कह सकते। तो इसलिए भक्त जो होता है ना, वो छाती फाड़ के बोलेगा मैं आगे करूंगा मृत्यु के सामने, ये 4 दुख, ये तीनों क्लेशों के पार करके मैं आगे बढ़ूंगा, सिर्फ एक ही कह सकते हो भक्त है। इसलिए कृष्ण कहते हैं दुखालयम अशाश्वत, ये दुनिया का और एक स्वभाव है। क्या है? दुख है इस दुनिया में, बस शाश्वत नहीं है। कोई भी दुख इस दुनिया का शाश्वत नहीं रहते, इसलिए भक्त को इस आधार पे ना, वो क्या करते हैं, हर प्रकार के दुख झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि दुख शाश्वत नहीं है। शाश्वत इस दुनिया में 2 ही चीज है, वो है जीव, जैसे एक आत्मा, और दूसरा भगवान, ये दोनों ही शाश्वत है। हाँ, हाँ, जीव शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, और उस जीव भगवान के प्रति जो भी कार्य करेंगे वो सब शाश्वत होंगे। यही प्रिंसिपल यहाँ पे श्रील प्रभुपाद
बहुत विस्तार रूप में बताया है। तो क्या करना चाहिए? ये दुख झेलते हुए कि आगे बढ़ने में तकलीफ हो रहा है, क्या करना चाहिए? दुख को झेलना नहीं है, दुख को पार करो। हाँ, हम दुख झेलने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं। हाँ, किसी को लग रहा है यहाँ पे मैं भक्ति करने से झेलने का शक्ति बढ़ रहा है? प्रभु जी, दुख झेलने के लिए हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। ओके, दुख दुख से बाहर होने का, हाँ, उसको पार करने का प्रयास हम लोग करते हैं भक्ति करते हुए। भक्ति करने के समय उसमें रस का आस्वादन करते, भगवान की सेवा में, भक्तों के सांगत्य में, उस आनंद में आप भूल ही जाते हैं दुख क्या है। कभी कभी देखा आपके अपना ही जो बहुत रिश्ता, बहुत क्लोज व्यक्ति का कुछ हो जाते हैं, हाँ, आप उनके प्रति सोचते सोचते अपना खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ देते हैं। आपको कुछ लगता नहीं ऐसा? अरे मैं सब कुछ मिस कर रहा हूँ, खाना मिस कर रहा हूँ, सोना मिस कर रहा हूँ? नहीं, क्योंकि आप उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व किसको देते हैं? उस व्यक्ति को जो आप प्राण से प्रेम करते हैं। हाँ, हाँ, प्राण से भी ज्यादा प्रेम करते हैं उस व्यक्ति को। तो वैसा ही भक्ति है। अब भगवान के प्रति भक्ति करते रहेंगे प्राण से भी ज्यादा, तो क्या होगा? इस चेतना में आप स्थित होंगे जहाँ पे दुख को झेलने के लिए आप उसमें नहीं हैं, दुख को आराम से पार कर लेंगे। हम्म, हम्म। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के एक अन्य शिष्य, अनोख शिष्य है, वो विशेष है। अफ्रीका में उनकी जन्म वहां, परंतु बाद में धीरे धीरे इस आंदोलन में आके घनश्याम दास के नाम से प्रख्यात थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, बाद में भक्ति तीर्थ स्वामी बने थे। हाँ, इनको इनको जब एक समय पे उनको पता चला कि उनको कैंसर है। कौन सा कैंसर है? बोन कैंसर, बोन मैरो कैंसर। उसमें पूरा हड्डी अंदर से गुल ना पूरा खोल हो जाते थे, उसका अंदर कुछ नहीं रहते थे। तो एक बार जब करते थे, धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी जो कॉलर बोन है टूट गया है। कॉलर बोन टूट गया मतलब सबसे खतरनाक पेन होता है, उसको झेल लिया। तो भक्त ने बोला, महाराज जी इतना दुख कैसे सह पा रहे हैं आप?" तो उन्होंने देखा कि मैं उसको दुख जैसे नहीं देख रहा हूँ, ये भगवान की कृपा देख रहा हूँ। भगवान ने अपनी कृपा दिखा के मेरे कर्म को हटा रहे हैं। हाँ, दर्द हो रहा है बट दुखित नहीं हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल महाराज कहा, क्या कहा? सी, कुछ चीजों से दर्द होगा, व्याधि से, ओल्ड एज से, उसी प्रकार जो नियम कानून रखने से जैसे दर्द होगा, इस दुनिया में चीज ना दर्द देते, क्लेशों से भी दर्द होगा, बट उसके वजह से दुखित है ये आपकी चॉइस है। पेन इज इनएविटेबल। पेन जो दर्द होता है ना उसको आप रोक नहीं सकते। हाँ, बट उसके उसके वजह से दुखित रहना है वो आपके ऊपर है। हाँ, दुख दुख रहना है, दुखित रहना है या फिर आराम से रहो, ये आपके ऊपर है। तो इसलिए अपनी चेतना को बढ़ाना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, और नारद भी व्यासदेव को कहते हैं, हाँ, यदा ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। हाँ, अपने कर्मों को ब्रह्मणि मतलब भगवान को, हाँ, भावितम मतलब समर्पण करने के लिए कहते हैं। हाँ, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप एक फिलोसोफर है, आप एक बिजनेसमैन है, आप एक क्षत्रिय है, या फिर वर्कर है, अपना कार्य करो तीन चीज के लिए। अपने कार्य करो भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपना कार्य करके जो फल प्राप्त होते हैं वो भगवान की सेवा में दो, अपना कार्य करके वो कार्य भगवान की पूजा के रूप में परिवर्तन करो। हाँ, तो ये होता है। हम नहीं कहते हैं वर्क इज वर्शिप। हाँ, ये कुछ लोग का कहना है वर्क इज वर्शिप, बट हम कहते हैं इस्कॉन की सोसाइटी में श्रील प्रभुपाद के आदेश के अनुसार वर्क इज नॉट वर्शिप। हाँ, हाँ, वर्क इज ए वे ऑफ वर्शिपिंग। हाँ,
काम को हम पूजा नहीं मानते हैं, बट अपने काम जो करते उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, पूजा में लगा सकते हैं। पूजा मतलब भगवान के गुण कीर्तन करना। उसमें आपके पास पैसा है, उस पैसा को लगाओ गुण कीर्तन को बढ़ाने में। आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, तो लगाओ प्रचार करने में भगवान के गुणगान को। आपके पास गाने का स्किल है, भगवान के गुण कीर्तन करो। हाँ, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, स्किल आपका है, तो शास्त्र पढ़ के उसका कंक्लूजन सरल भाषा में दो सबको। हाँ, तो इस प्रकार ये सब राजा और या की लगाओ। प्रभुपाद ने विस्तार रूप में धन के बारे में बताया। यस, धन जो हम उपार्जित करते हैं, जैसे भक्तों कहते हैं, हाँ, क्रमे दिने दिने, हाँ, वो कहते हैं क्रमे दिने नहीं, हाँ, वो धन उपार्जित, हाँ, धन उपार्जित करने के लिए इधर उधर गया है। विद्यारा गौरवे संभ्रमे देश देश, हाँ, वे विद्या की गौरव पाने के लिए हर एक देश में चला गया। हाँ, और वहां जाने से बहुत पैसा कमा के लेके आया घर। तो हाँ, ये धन उपार्जित करते हैं ना, धन उपार्जित करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट उपार्जित करने के बाद जो आया धन को, उसमें कुछ मात्र भगवान की सेवा में देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी धन उपार्जित करने में जो भी पाप हुआ उससे मुक्ति होगा। जैसे आप लोग घर पे भोगा लगाते हैं ना, जो भोगा लगाने के समय आप क्या करते हैं, पूरा बनाते हैं सबके लिए, और उसमें एक प्लेट निकाल के भगवान को पहले खिला देते हैं। हाँ, भगवान को जब पहले खिलाने से क्या होता है, आप जो भोगा किया है उसमें जो भी पाप हुआ है, कुछ कीड़ा मकोड़ी मर गया या फिर कोई विचार ठीक नहीं है, तो क्या होगा, वो पाप निकल जाएगा भोग से। तो उसी प्रकार जब धन उपार्जित करते हैं, धन से जो उपार्जित करने के साथ पाप भी उपार्जित किया है, पाप भी कमाया है, हाँ, तो क्या होगा, उस पाप की विमुक्ति होना है तो उस धन का थोड़ा मात्र दान में देना चाहिए। और दान किसके लिए देना चाहिए, भगवान की गुण कीर्तन आगे बढ़ाने के लिए देना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे विस्तार किया श्रील प्रभुपाद ने। क्योंकि लक्ष्मी नारायण की पति है, उस नारायण की पत्नी है, उस नारायण की पत्नी को नारायण की सेवा में लगाना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि हम नारायणी को, लक्ष्मी को अपना सेवा में लगा रहे हैं। ये ठीक नहीं होता है, अपने सेवा में लगाना है, नारायण की सेवा में लगाना चाहिए। इस प्रकार नारायण भी बहुत प्रसन्न होता है। तो यहाँ पे ये एस्पेक्ट बताया था कि अब कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने कर्म करो, बट उस कर्म के बंधन से मुक्ति चाहते हो तो कर्म के फल को भगवान की सेवा में लगा है। ओके, हरे कृष्ण। तो अभी हम यहाँ पे काम करेंगे, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, जैसे आप बोल रहे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको सब काम करने चाहिए, तो भक्तों के समाज में तो हम ये आराम से कर सकते हैं, लेकिन जब परिवार में, रिलेटिव्स में ऐसा होता है, जैसे एग्जाम्पल अभी मुझे शादी में जाना है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है क्योंकि वहाँ नॉनवेज बनेगा, लेकिन उनका कहना है कि हम आपको बिना प्याज लहसुन के भी बना के देंगे। तो ऐसे में मुझे जाना चाहिए, मैं भगवान क्या प्रसन्न होंगे? अगर मैं उनको बोलती हूँ नहीं आए, तो बोलते आप गर्वित हो गए हैं, भक्त होने के बाद आप अपने आप को मतलब श्रेष्ठ समझते हैं हमसे। तो इसमें भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, वो थोड़ा सा क्लियर करिए। क्या है, तो भगवान को प्रसन्न करना है। तो भगवान की प्रसन्नता, यश प्रसादात् भगवत प्रसादो, यश प्रसादा नगति कुतो, ध्यायान सुवम तस्य शस्त्र संध्या वंदे गुरु श्री चरणारविंद। अपने गुरु परंपरा में जो गुरु वर्तमान आचार्यों को, उसी प्रकार गुरु परंपरा में जो आचार्यों को प्रसन्न करने से ही भगवान प्रसन्न होता है। जब भगवान कहते हैं मेरा पूजा करना श्रेष्ठ है, पर उससे भी सबसे बड़ा पूजा श्रेष्ठ क्या मानते हैं, अपने भक्तों की पूजा। तो
अभी भगवान प्रसन्नता हमारे जीवन में कैसे है कि वैष्णवों की प्रसन्नता, विशेष करके गुरुओं की प्रसन्नता। और गुरु प्रसन्न है कि नहीं कैसे पता चलेगा? पूछिए, बात करिए, प्रश्नोत्तर करिए उनसे कि ऐसा स्थिति आया जिसमें ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूं। हाँ हाँ, तो उनकी आदेश के अनुसार, उनकी मार्गदर्शन के अनुसार आप करते रहो तो प्रसन्न होंगे गुरु। तो अभी कुछ चीज गुरु डायरेक्टली आदेश करते हैं वैसा करने का, बट कुछ चीज डायरेक्टली नहीं कहते हैं, वो अपने वाणी के माध्यम से सांगत्य में आपको समझाते हैं सब कुछ। तो उसमें जब आप समझ के अपने जीवन को उस तरफ आपने उसको मोल्ड करेंगे तो आपको एहसास होगा कि भगवान प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है। बट उनकी विचार क्या है वो सुनने से ही पता चलेगा। जैसे इस विषय पे, जैसे अभी ये प्रश्न आप पूछ रहे कि रिगार्डिंग कोई रिलेटिव है जो ना, तो जाना है कि नहीं जाना है, क्या करना है, ये अलग अलग गुरुओं का अलग अलग पंथ रहते हैं, इसमें व्यू रहते हैं। जो आप जिसको आप मानते हैं उनके हिसाब से पूछ के हाँ, आगे बढ़ना चाहिए। ये एक चीज हम हमेशा कहते हैं, जो प्रभुपाद जी भी अपने जीवन में उतारा उसको, कि जब मान लीजिए प्रभुपाद ने ऑब्वियसली एग्जाम्पलीफाई किया उस चीज को, उतारा नहीं कह सकते, प्रभुपाद ने उसको एग्जाम्पलीफाई किया अपने जीवन में। हाँ, कि वो देश काल पात्र के हिसाब से व्यवहार करना। जैसे एक घर पे गए थे प्रभुपाद जी। हाँ, ये लोग मुंबई में रहते थे, बहुत बड़ा धनिक परिवार थे। तो प्रभुपाद जी स्वामी जी के रूप में उनको घर पे बुलाया है। घर पे बुला के प्रभुपाद जी को बोला, स्वामी जी आपने अपने घर पे प्रसाद स्वीकार करिए। और एक्चुअली वो भक्त ने ज़्यादा मदद किया था मुंबई के लैंड के लिए। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ बैठा है, तो उनकी जो पत्नियां के प्रसाद खिला रहे थे, तो खाने के समय एक डिसाइपल ने कहा, प्रभुपाद इसमें प्याज है। हाँ, जो खाना दिया उसमें प्याज है। तो और प्रभुपाद को देखते देख रहे, प्रभुपाद ले रहे प्रसाद। हाँ, तो उन्होंने तुरंत कहा, हाँ "श्श", हाँ, फिर ले लिया, बात किया है, प्रसन्न हो गया। फिर बाहर आने के बाद प्रभुपाद बोले कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ है। हाँ, शिष्य से कहने लगा, अरे तुमको पहले ही समझाना पड़ता था ना उनको कि हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते। तब सब कुछ होने के बाद आप कहेंगे उसको हाँ कि ये प्याज लहसुन का हम नहीं खाएंगे, वो दुखित हो जाएगा। हाँ, और हम नहीं चाहते थे, इसलिए मैं चुपचाप आ गया, जो जेल ले सकते ले लिया, पर बाहर आ गया। तो प्रॉपर वॉज वेरी स्पेसिफिक। हाँ, अपने मेच्योरिटी थे उनके। हाँ, सो हाउ टू हैंडल सच थिंग्स। तो हम पेनी वाइज पाउंड फॉलिश नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, कभी कभी अपने ही बहुत रिश्तेदार, क्लोज रिश्तेदार है, जैसे अपने बहुत क्लोज रिलेटिव है जो बुलाया है, उस समय खिलाया, ऑब्वियसली वो प्याज लहसुन का चीज का रखा, बट शायद ऑफर नहीं किया, उसको भोग नहीं लगाया। तो उस समय उनको जैसे भोग क्यों नहीं लगे, हम नहीं खाएंगे, आप साइड रख दो। ये आपकी इम्पोर्टेंस है ना, आपको पहले ही बोलना चाहिए। नहीं बोला होगा तो ठीक है, चुपचाप भगवान को स्मरण करके स्वीकार कर लीजिए। हाँ, लोग से व्यवहार करना चीज समझाना समझना चाहिए। तो प्रभुपाद इस चीज को नो नो जस्ट लेफ्ट इट, थिंक नथिंग ऑफ इट। जब प्रभुपाद अमेरिका में रहते थे, जिसकी सैली अग्रवाल करके उनकी घर पे रहते थे, तो गोपाल अग्रवाल की वाइफ है वो सैली, तो वो हर दिन चिकन खाती थी। सो फ्रिज में चिकन रखती थी एक सेक्शन में, और प्रभुपाद जी अपने सब्जी, अपना दाल जो आइटम्स है वो ऊपर सेक्शन में रखते थे। तो प्रभुपाद उस फ्रिज से निकाल के अपना भोग बना के उसको भगवान को ऑफर करके खाते थे।
तो वो सैली अग्रवाल आके बगल में, फ्रिज के बगल में टेबल के, डाइनिंग टेबल के सामने बैठ के वो सिगरेट पीती थी। तो प्रभुपाद ने जस्ट अपना कुकिंग करके भगवान को भोग लगा के बैठ के खा के फिर अपना सेवा में लग जाते थे। तो कभी कभी सैली अग्रवाल आके बोला, स्वामी जी यहाँ कल्चर थोड़ा अलग है, थोड़ा माफ करना, हमारा इतना फ्रीडम रहता है घर पे। प्रभुपाद ने कभी डांटा नहीं उनको, कहा कि थिंक नथिंग ऑफ इट। प्रभुपाद ये वर्ड यूज करते थे, थिंक नथिंग ऑफ इट, नो प्रॉब्लम। कभी वो सैली अग्रवाल दारू पीती थी प्रभुपाद बगल में भागवतम पढ़ रहे बैठ के, तो प्रभुपाद बोले थिंक नथिंग ऑफ इट, क्योंकि उनका उधर रहना पड़ा कुछ समय के लिए। ऐसा व्यवहार किया प्रभुपाद ने, अभी भी वो सैली अग्रवाल प्रभुपाद को स्मरण करती है। हाँ, उन्होंने कुछ किया नहीं है, बट उन्होंने शेल्टर दिया, प्रभुपाद उसके लिए कृतज्ञ है। और कभी ये चीज ना सामने लेके नहीं है प्रभुपाद जी ने, अरे आप लोग तो जानवर जैसे है, मांसाहार कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं। प्रभुपाद जस्ट थिंक नथिंग ऑफ इट कह के उसको साइड कर देते, उस चीज को, उसी को साइड कर देते। ऐसा डील करने लगा। उस सैली अग्रवाल कहने लगी, मेरा लाइफ में इतना गेस्ट लोग घर पे आते थे, बट ऐसा गेस्ट व्यवहार करते थे, हमको डिफिकल्ट हो जाते थे डील करना। वो लोग इतना कंडीशन रखते थे कि मेरे को लगता है कि मेरा घर पे मैं बैठा हूँ कि वो लोग बैठा है। बट ये प्रभुपाद जी, ये स्वामी जी 4 महीने थे मेरे घर पे, और कभी भी ऐसा एहसास नहीं दिलाया कि हम लोग गड़बड़ है, हम लोग नो मिस्टेक, नो हम लोग गलती करने वाला है। हाँ, वो है ना, ऐसा व्यवहार किया कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। फिर धीरे धीरे हमने, सैली अग्रवाल ने कहा प्रभुपाद जी को, हम बताए प्रभुपाद जी आपने जो कुकिंग करते हैं हमको भी खिलाओ। तो प्रभुपाद ने उनसे कहा कि ठीक है मैं खिलाऊंगा, तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा तो प्रभुपाद ने 2-3 बार खिलाए उनको, स्पेशल आइटम्स बना के, इंडियन आइटम्स। वो खा के उनको अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा। बोले कि इतना कुछ वैरायटी है, बोले कि ये भारत है, भारत में इतना वैरायटी मिलता है, आपके अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं मिलता है कुछ। हाँ, तो ये चीज है। ओके, करिश्मा बताइए। जी जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक सवाल तब से प्रभु जी, शरण और विशरण आपने जो बताया प्रभु जी, और एक बार बताइएगा। शरण तो मैं समझ लिया, आपको दंडवत नमन प्रभु जी, लेकिन विशरण मेरे दिमाग के ऊपर से निकल गया, और एक कौन बार सा? बताइए। आपने जो बताया ना, भगवान जी को हम शरण करते, शरण और विस्मरण में आपने स्मरण और डिफरेंस। विस्मरण। हाँ हाँ माता जी, प्रोनाउंसिएशन मेरा बंगाली को प्रोनाउंसिएशन थोड़ा समझ लीजिएगा प्रभु जी। भगवान की ओ स्मरण करना मतलब जो कार्य भगवान को अनुकूल, भगवान को स्मरण करने के अनुकूल होता है, जैसे भागवत धर्म, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान के अर्चत अर्चत विग्रहों की सेवा, वैष्णव के साथ सेवा करना, यात्राओं में जाना, ये सब जो भी अनुकूल करते हैं भगवान की स्मरण करने का, उसको हम पालन करना है। विस्मरण मतलब जो कार्य प्रतिकूल होता है, जैसे 4 नियम का उल्लंघन करना, वैष्णव की निंदा करना, जिसकी वजह से भगवान से दूर हो जाएंगे, हाँ, भक्ति करने का रुचि चले जाएगा, ये सब चीज से हम दूर रहना चाहिए। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत नमन। आज का क्लास बहुत अच्छा था, मुझे बहुत कुछ मैं अब लिख के रखूंगी, बहुत सारे चीजें हरे आज कृष्ण। सीखा। थैंक यू प्रभु जी, मैं थर्सडे के क्लास के लिए वेट करती हूँ। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत नमन। ओके, हम अक्टूबर में, करिश्मा माता जी एक ऑफलाइन क्लास रखिए। ओके, यस प्रभु जी, मैं कहने वाली थी कि आप लोग यात्रा से होके आइए, तो यात्रा को फिर जाने एक, के बाद। जी, फिर एक रखेंगे क्लास। यस, ऐसा मंथली एक रखेंगे जिसमें मैं आऊंगा। आप धीरे धीरे, मान लीजिए आपके बीच में एक संगत अच्छा हुआ तो वीकली आप रख सकते हैं। जी जी प्रभु जी, एक छोटा प्रोग्राम करो। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हमारे पूछने से पहले ही आपने कह दिया, हम लोग सोच रहे थे आप यात्रा से होके आइए तो हम पूछेंगे आपसे। हरे कृष्ण। प्रभु जी प्लीज थर्सडे ऑनलाइन लीजिएगा, क्योंकि जो हम दूर से नहीं जा सकते, तो चलो ऑनलाइन ये कभी कभी। ऑनलाइन ऑनलाइन चलेगा, नो प्रॉब्लम, उसको मैं
में ये बस बंद नहीं। कीजिएगा प्लीज। ठीक ओके, है प्रभु जी, उसको समय हम लोग रिस्ट्रिक्ट रखेंगे, 3 से 4-15 ऐसा करके रखेंगे। तो इन जनरल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी बहुत इम्पोर्टेंट है ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। तो ऑफलाइन में भी हम लोग संगत करने का जो जिसको भी संभव संभव है उसके लिए उतना जरूरी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक क्वेश्चन मेरे को आ रहा है, पूछ सकती हूँ? है टाइम आपके पास? यस, हाँ, कौन बात कर रहे हैं? विनी माता जी। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, आपने जैसे बोला कि अपना जो अर्थ है वो दुखालयम शाश्वतम है, तो हमको वो दुख से पार होना है। और जब हमारा मोटिव ही है कि भाई भगवान से ही जाके मिलना है, तो इतना दुख एक साथ ही आ जाए कि हम दुख दुख में भगवान के पास ही रहें, क्योंकि सुख में तो हम भूल जाते हैं भगवान को। तो दुख इतना हो कि भाई भगवान को याद करते रहें और वो पूरा अपना कर्मों को कट करके और फिर उनके पास चले जाएं, जब हमको पार ही दुखों से पार करना है। हाँ तो हाँ। ये खुशियां और सुख और फैमिली और ये वो तो बंधन ही है ना, फिर उनमें बंधना क्यों है हमको? सी, इस दुनिया में, ये परम पूज्य राजनाथ महाराज कहते हैं, इस दुनिया में इतना सुख है, इतना ही सुख है जितना इस दुनिया के दुख को झेलने का शक्ति देती है। हाँ, इस दुनिया में इतना ही सुख है जो आप छकते हैं अपने जीवन में, जिसके वजह से पूरा दुख को आप झेल सकते हैं। हाँ, ये सुख क्या है? ये भौतिक बंधन, हाँ, जिसमें हम पड़े हैं, उसमें जो रस के आस्वादन करते हैं भौतिक बंधनों में, उस चखने का जो से स्वाद मिलता है, उससे क्या होता है, व्यक्ति हर प्रकार के दुख को झेलने का टॉलरेट कर लेता है। चलेगा यार, चलेगा, कुछ तो पा रहा हूँ, कुछ तो मिल रहा है मेरे को लाइफ में। हाँ, दुख वैसा होता है। तो अभी भगवान की स्मरण है ना, वो सुख दुख से ऊपर है। हाँ, वो आनंद किस स्तर पे है? इस दुनिया में आनंद का शब्द का कोई अनुभव नहीं है किसी का। इस दुनिया में ऐसा इधर दुख है या फिर सुख है, सुख दुख का ही जेल में पड़े हैं। आनंद का अनुभव किसी का नहीं है। जब एक बार भगवान के स्मरण में इस भागवत धर्म के हिसाब से लगे रहेंगे, उस आनंद का अनुभूति जब होता है ना, उस समय व्यक्ति ये सुख दुख का पार करते हैं। हाँ, कभी क्या करते, नरक में क्या प्रॉब्लम है, भगवान के स्मरण नहीं होता है, क्योंकि इतना दुख है नरक में कि भगवान का स्मरण करने का मौका नहीं मिल जाता है व्यक्ति को। उस प्रेत शरीर में बहुत पीड़ना की भुगतते रहते हैं कि भगवान के स्मरण नहीं हो पाता है। स्वर्ग में क्या प्रॉब्लम है, इतना सुख है कि वो आदमी भगवान के बारे में चिंता नहीं कर रहा है, सब कुछ है ना मेरे पास। हाँ, पीने का सोम रस है, हाँ, नाच देखने का अप्सरास है सामने, इतना सुख है कि भगवान के स्मरण नहीं होता है। एक ही दुनिया है जहाँ सुख दुख का संतुलन है। हाँ, ये है, इस भूलोक है। हाँ, इस भूलोक में सुख दुख का संतुलन है। स्वर्ग नरक में वो नहीं है संतुलन, जिसके वजह से, संतुलन होने के वजह से दुनिया में, भौतिक दुनिया भूलोक में, हम सबको मौका मिलता है भगवान को स्मरण करने का। इस स्मरण से आप आनंद को चख सकते हैं, एक्चुअल आनंद को, ब्रह्मानंद को चख सकते हैं, कृष्णानंद को चख सकते हैं। एक बार उसको चख लिया है, ये सुख दुख का इच्छा निकल जाएगा। वो सुख इस दुनिया में अनुभूति करते हैं भौतिक बंधन से, उससे भी आप छुटकारे चाहते हैं, जैसे कुंती महाराज ने कहा। हाँ, पांडुषु वृष्णुषु, इस बंधन से छुटकारे चाहिए। और कहा कि दुख, हाँ, ये दुख में भगवान की स्मरण करने का इच्छा रहती, इसलिए दुख इतना ही चाहते हैं कि जिससे भगवान के स्मरण हो। जैसे कुंती महाराज ने ये भी प्रार्थना किया है, थोड़ा तो दुख रहने दे ताकि आपके स्मरण होते रहेगा। तो उनकी इच्छा ये नहीं कि सुख दुख का संतुलन, कुंती महारानी का, उनका इच्छा है कि भगवान के स्मरण हो, उसकी आनंद का आस्वादन करना चाहती है। ओके, जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो विल कंक्लूड हियर। थैंक यू वेरी मच।
क्रंदराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा श्रील प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत श्रील प्रभुपाद की की जय। जय। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय। जय। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्ण का प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं आवाज ही सुन रहा हूँ, किसी का चेहरा हम ऑफलाइन में देखेंगे सब प्रोग्राम रखने के साथ। हरे कृष्ण।